2024 आपकी लाइफ का बहुत ही स्पेशल डे होने वाला है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? अगर आप मेरी एज के हैं तो जाहिर सी बात है ऐसा इवेंट आपकी लाइफ में पहली बार आ रहा होगा, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा इवेंट पहली बार आ रहा है। इससे पहले भी हो सकता है कभी आया हो, लेकिन मैंने कभी ऑब्जर्व नहीं किया। लेकिन इस बार इंफॉर्मेशन होने के द्वारा मैं इस इवेंट को बिल्कुल ऑब्जर्व करूंगा, आप लोग भी ऑब्जर्व बिल्कुल करेंगे। लेकिन अगर आपसे बड़ी उम्र के कोई लोग हैं, हो सकता है उन्होंने ऐसा इवेंट कभी ऑब्जर्व किया, लेकिन भाई आखिर है कि 8 अप्रैल 2024 के दिन ऐसा कौन सा इवेंट है जो हमारी लाइफ में पहली बार होने वाला है और बहुत स्पेशल है? दिस इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स। अब ये सोलर एक्लिप्स होता क्या है, मैं आपको बताता चलूं। एज वी नो दैट हमारी जो अर्थ है ना, ये सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, सबको पता है, बेसिक सी चीज है। और दूसरी चीज, हमारा जो मून है वो हमारी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि हर एक चीज किसी न किसी जगह पर रिवॉल्व कर रही है। हम क्या कहते हैं, सन कांस्टेंट है अपनी जगह पर, लेकिन जब आप डीप स्टडी करते हो ना तो सन भी रिवॉल्व कर रहा होता है। हर एक चीज इस सोलर सिस्टम में रिवॉल्व कर रही है किसी न किसी रिस्पेक्ट से। अब दूसरी चीज मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो ये है कि जब सन, मून और अर्थ रिवॉल्व तो कर रहे होते हैं, लेकिन क्या होगा जब ये तीनों एक ही एक्सिस पर आ जाए और कुछ ऐसा हो कि सन और हमारी अर्थ के बीच में कुछ ऐसा बैरियर आ जाए जो सन की लाइट को अर्थ तक आने से रोके। हमें पता है कि अर्थ तक जो लाइट पहुंच रही है वो कहां से आ रही है, सन से आ रही है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी अर्थ पर लाइट ही ना पहुंचे और हमारी अर्थ पूरी डार्कनेस में फैल जाए? आप कहोगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि ऐसा कुछ देर के लिए पॉसिबल हो सकता है? दिस इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स। अब ये कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जब हमारी अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है, रिवॉल्व करते 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 एक पॉइंट ऐसा आता है जब मून, सन और अर्थ एक एक्सिस पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मून है वो सन के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से सन के सामने से जो लाइट आ रही है ना, जो हमारी अर्थ पर पड़ रही है, वो अब मून पर पड़ेगी। अब मून बैरियर बन जाएगा इस लाइट को अर्थ तक भेजने से। लेकिन ये इवेंट जो है ये ज्यादा देर तक नहीं रहता, ये सिर्फ 7 मिनट 31 सेकेंड्स के लिए रहता है। अब इतना जल्दी ये इसलिए होता है क्योंकि मून की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, और मून और हमारी अर्थ एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से इनकी डिस्टेंस भी कम हो जाती है और जल्दी से ये इवेंट खत्म हो जाता है। अब आप समझ चुके होंगे कि सोलर एक्लिप्स क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर सन हूँ और आप जो है अर्थ है। अब मैं आपको लाइट प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्या होगा अगर हमारे बीच में कोई ऐसा बैरियर आ जाए जो मेरी लाइट को अर्थ तक पहुंचने से रोके? ये वही बैरियर मून कहलाता है। जब मून सन के सामने आ जाता है और वहां पर मून पूरा सामने सन के छा जाता है, सन को पूरा कवर कर लेता है, जिसकी वजह से हमारी पूरी जमीन पर, पूरी अर्थ पर डार्कनेस फैल जाती है। अब इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये 8 अप्रैल 2024 के होने वाला है। तैयार रहिए इस प्रैक्टिकल को देखने के लिए, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिकल्स कभी होते हैं जो एस्ट्रोफिजिक्स में हम देखते हैं नेचर की तरफ से। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो ये है, जब सोलर एक्लिप्स होगा ना, आपको सोलर एक्लिप्स और सनलाइट की तरफ जो है डायरेक्टली नहीं देखना होगा, क्योंकि जब आप सोलर एक्लिप्स के वक्त सनलाइट की तरफ देखते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए ये आपकी आईज पर इफेक्ट करता है। अब आप कहोगे सोलर एक्लिप्स के वक्त तो सनलाइट होती ही नहीं, तो कैसे देखेंगे? क्योंकि यहाँ पर सोलर एक्लिप्स कुछ 3 टाइप्स के होते हैं, जिसको हम पार्शियल एलिप्सिस का एक पार्ट है, जिसमें सन थोड़ा बहुत कवर होता है, आधा सन कवर होता है, आधा सन कवर नहीं होता, जिसकी वजह से सन की आधी ही रोशनी हम तक पहुंचती है। लेकिन उस वक्त आपको सन की तरफ नहीं देखना, क्योंकि वो आपकी आईज को अफेक्ट कर सकता है। आपको अपने गॉगल्स का इस्तेमाल करके आप वहां उस सनलाइट की तरफ देख सकते हैं। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यहाँ पर इंडिया में हमें ये सोलर एक्लिप्स देखने को नहीं मिलेगा। ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा में हमें ये सोलर एक्लिप्स देखने को मिलेगा। तो तैयार हो जाओ 8 अप्रैल के दिन ऐसा प्रैक्टिकल देखने को। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। फॉर दैट टाइम स्टे ब्लेस्ड।